जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मेरी आवाज़ आ रही है? जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि वंदना। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी जुड़ जाइए। मेरी आवाज़ आ रही है क्या? सरिता खोलिए आंटी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आंटी अगर मेरी आवाज़ आ रही है तो थोड़ा थम्स अप दे दीजिए। जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। आंटी मेरी आवाज़ आ रही है? नीलम आंटी जय गुरु जी। आंटी मेरी आवाज़ आ रही है? जय गुरु जी आंटी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदना। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। आंटी स्टार्ट करूं? ओके। जय गुरु जी। ठीक है, थैंक यू। हाँ जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि वंदना। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना जो मुझे ये सेवा करने का मौका दिया। नीलम आंटी का थैंक यू जो उन्होंने मुझे इस लायक समझा। संगत जी, मैं अपना सत्संग स्टार्ट करती हूँ। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ मुझे, मैं बहुत ही नई संगत हूँ, थोड़ा नर्वस भी हूँ। कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। संगत जी, मेरी जर्नी ऐसे स्टार्ट हुई कि जो अंकल हैं मेरे हस्बैंड, उनकी एक कुलीग हैं, उन्होंने गुरुजी के बारे में 25 जुलाई को पहली बार मैसेज किया था कि ऐसे ऐसे गुरुजी हैं, आप जानते हैं क्या? तो अंकल ने कहा कि नहीं मैं तो नहीं जानता। तो अंकल ने मुझसे पूछा कि आप जानते हो? मैंने कहा हाँ मैंने सुना है पर बहुत ज़्यादा नहीं सुना। ऐसे ही कहते कहते और फिर जुलाई बीत गया। फिर उन्होंने हमें जूम से कनेक्ट कर दिया था, तपस्या आंटी ने, और हम जूम से जुड़ गए। तो अंकल ने सत्संग स्टार्ट कर दिए थे सुनने, और उन्होंने स्टार्ट कर दिए थे तो धीरे 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 उनका कनेक्शन बनता गया और उन्हें बहुत ही विश्वास होता चला गया। और मैं बहुत ज़्यादा नहीं सुनती थी सत्संग वगैरह। मैं अपने फ़ोन में कुछ भी, जैसे यूट्यूब में कुछ देख लिया, कुकरी शो देख लिया, कुछ और कुछ नए नए शोज़ देख लिए, और वही नेटफ्लिक्स और अमेज़ॉन जो हम लोग करते रहते थे पहले, जो पहले की लाइफ थी। पर अंकल सत्संग सुनते थे तो कुछ ना कुछ मैं भी सुन लेती थी बीच बीच में। और मुझे इस बात की बहुत खुशी थी कि अंकल सत्संग सुनते हैं। और धीरे धीरे फिर मैंने भी शुरू कर दिया था। तो हम दोनों अलग अलग, मतलब अपने फ़ोन में सत्संग सुनते रहते थे, और इतना अच्छा लगने लगा कि धीरे धीरे श्रद्धा इतनी बढ़ गई कि हमने मतलब मन में ऐसा आ गया कि स्वरूप लाना है। और जब स्वरूप आया उस टाइम पे श्राद्ध का टाइम था। तो अब की लाइफ में और पहले की लाइफ को कंपेयर करूँ तो पहले की लाइफ तो पूरी वहमों से ही भरी हुई थी। तो 7 सितंबर के आसपास उस टाइम पे श्राद्ध चल रहे थे।
तो मैंने अंकल से बोला कि श्राद्ध के टाइम पे तो ना नहीं लाना चाहिए, पर अंकल बहुत ज़्यादा सत्संग सुनते थे तो उन्हें पता था कि गुरुजी को ये वहम और इन सब चीज़ों में चीज़ों को गुरुजी नहीं मानते थे और वो बोलते हैं कि इन चीज़ों से दूर रहिए। तो संगत जी उसके बाद क्या हुआ कि 7 सितंबर को स्वरूप आया और आते ही मैं मन में तो मेरे चल रहा था कि भाई श्राद्ध है, श्राद्ध में नहीं लाना चाहिए था, पर मैं चुप थी कि ठीक है, हाना हना अब नहीं ज़्यादा करनी है। और हम शाम को स्वरूप लेने चले गए। घर के पास ही एक आंटी ने हमें कोऑर्डिनेट करके बता दिया था कि उन आंटी के घर में स्वरूप है। और स्वरूप भी जब गुरुजी का लेने गए तो एक अंकल ने इतने अच्छे से हमें गाइड किया रास्ते वस्ते के लिए, तो जो आज मैं बैठ के सोचती तो मुझे ऐसा लगता है कि वो गुरुजी ही थे जो इतने प्यार से हमारी मदद कर रहे थे। नहीं तो कोरोना का टाइम था, उस टाइम पे कौन किसकी इतनी सहायता करता, और इतना नज़दीक आके वो इतने प्यार से हमें रास्ता बता रहे थे। इवन हमें रास्ता पता चलने के बाद भी ऐसा लग रहा था कि मतलब वो हमें वहाँ पहुँचा के ही आएंगे, उनका इतने ऐसा लग रहा था। तो स्वरूप आया, 7-8 बज गए थे, तो स्वरूप आके हमने खोला, फोल्डेड स्वरूप था और यही पीछे जो गुरुजी का स्वरूप है। तो हमने फटाफट देखा, मेरा फेवरेट कलर येलो था और है, तो एकदम से देखते ही मुझे इतना प्यार हुआ इस स्वरूप से, तो कि बस ऐसा लगा। श्राद्ध वगैरह तो मैं उस टाइम इतना नहीं ध्यान रहा, बस ये था कि आज स्वरूप लग जाए और फ्रेम हो जाए। हम फ्रेम कराने के लिए गए तो उस शॉप में स्वरूप फोल्डेड था और शॉप वाले ने बिना देखे ही कहता है ये गुरुजी का स्वरूप है। तो मैंने कहा आपको कैसे पता करे जी, हमें पता है कि ये गुरुजी हैं, इनकी महिमा ही अलग है। तो जय गुरुजी, उधर से ही मेरे को ऐसा लगने लगा कि देखो गुरुजी के बारे में सब जानते हैं। स्वरूप आ गया, हमने उनको कहा था कि हम स्वरूप को यहाँ छोड़ेंगे नहीं, और हम स्वरूप को लाए और मिनट से पहले स्वरूप लग गया। संगत जी जो स्वरूप आया उसी टाइम पे मेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं थी, उनको पोस्टेड कैंसर डायग्नोज हुआ था। तो जैसा कि मैंने कहा कि वहमों और नेगेटिविटी से तो दिमाग को हमने पूरा अच्छे से भरपूर भर रखा था। तो जब स्वरूप आया तो मैंने सोचा कि शायद गुरुजी इसलिए हमें अपने चरणों में अभी लिया है। शायद से ऐसा लगता है कि पापा को शायद कुछ होने वाला है तो गुरुजी हमें संभाल लेंगे। तो छोटी बुद्धि, छोटी सोच और अच्छी चीज़ों के साथ जब हमारा कनेक्शन नहीं होता है तो बुद्धि बहुत छोटी हो जाती है। और बट मेरे अंकल को पूरा विश्वास था कि पापा को कुछ नहीं होगा और पापा ठीक हो जाएंगे। तो जब मैंने सत्संग सुना तो यही सुना कि गुरुजी तो सबसे पहले लाइफ ही देते हैं, और वही हुआ कि पोस्टेड कैंसर उस टाइम पे ही 1 दिन पहले ही डायग्नोज हुआ था। और मन में बहुत बुरे बुरे ख्याल भी आ रहे थे, लेकिन गुरुजी महाराज की कृपा से मेरे पापा का ऑपरेशन भी ठीक से हुआ, रोबोटिक सर्जरी हुई, वो भी सक्सेसफुल हुई। और मैंने उनको जब मैं पहली बार बड़े मंदिर गई थी तो उस टाइम पे लॉकडाउन चल रहा था, तो मैंने ये सोचा था कि सुना था कि वहाँ पे हर चीज़ बाहर से भी ब्लेस हो जाती है, तो मैं थोड़ा प्रसाद बना के लेके गई थी और वही प्रसाद मैंने आने के बाद अपने पापा को खिलाया था। तो उनका जो पेट स्कैन होना था, जब पोस्टेड कैंसर डायग्नोज हुआ था उसके बाद पेट स्कैन होना था, तो उससे पहले मैंने उनको प्रसाद खिला दिया था। तो उन्होंने प्रसाद खा लिया था, तो पेट स्कैन की बिल्कुल रिपोर्ट ठीक आई, वो कहीं भी स्प्रेड नहीं हुआ था। उसके बाद फिर उनका ऑपरेशन भी हुआ, ऑपरेशन भी बहुत सक्सेसफुल हुआ। और अभी थोड़े दिन पहले, 10-15 दिन पहले उनकी PSR की रिपोर्ट आई, जिसमें पता चलता है संगत जी कि भाई उनकी कीमो होएगी या रेडिएशन होएगी, ये डॉक्टर्स को बाद में पता चलता है ये देख के। तो ऑपरेशन के बाद ही ये सब डिसाइड होता है कि ये सब चीज़ों की ज़रूरत है या नहीं। तो महाराज की इतनी कृपा हुई कि उन्हें कुछ भी कराने की ज़रूरत नहीं है। संगत जी मैं ये सोचती हूँ कि महाराज ने चरणों में इतने अच्छे से जोड़ लिया था कि अगर 1-2 कीमो भी होती तो महाराज से तो हम उनके लिए तो हमारे दिल में अब इतना प्यार, श्रद्धा बढ़ चुकी है कि हम कुछ नहीं कहते, यही सोचते कि चलो कीमो भी आराम से निपटा देंगे गुरुजी। लेकिन महाराज की देखिए कितनी कृपा है कि उन्होंने इतनी सी भी दिक्कत नहीं और इतनी क्रिस्टल क्लियर रिपोर्ट उनको दिखाई, और डॉक्टर ने खुद कहा कि आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है और आप बिल्कुल ठीक हो गए। तो ये कौन कर सकता है, और इतनी जल्दी इतना आशीर्वाद और इतना प्यार कौन बरसा सकता है? सिर्फ गुरुजी महाराज ऐसा कर सकते हैं, वही इतना प्यार बरसा सकते हैं। संगत जी मैं सत्संग सुनती थी तो हमेशा मैं ये सोचती थी कि संगत कहती है कि गुरुजी की मर्जी होती है तभी उनके चरणों से कोई जुड़ सकता है।
तो उनकी महिमा और उनकी शक्ति अपरंपार है, ये मुझे पूरा भरोसा है। लेकिन मैं हमेशा ये सब पूछती थी गुरुजी से कि गुरुजी सच में क्या मैं इस लायक हूँ, या कि आपके चरणों में आपने मुझे रखा या अपने साथ ऐसे प्यार से रखा, क्या मैं इस लायक हूँ, सच में ये आपकी इच्छा है? तो इस चीज़ के साइन तो कहते हैं ना कि गुरुजी महाराज बहुत जल्दी जल्दी बता देते हैं। तो एक दिन मैं सत्संग सुन रही थी, तो उसमें था कि भाई बटरफ्लाई दिखी, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, संगत की पुरानी संगत है उनका, तो उन्होंने बटरफ्लाई के बारे में बताया। तब भी मैंने अपने आप को समझाया कि मुझे बटरफ्लाई कभी नहीं दिखेगी, लेकिन मेरे मुंह से ये निकला था कि कभी नहीं दिखेगी, क्योंकि यहाँ पॉल्यूशन इतना है और ये सब कहाँ दिखती हैं बटरफ्लाई। संगत जी वही घर है, वही बालकनी है, वही सब कुछ है। गुरुजी महाराज ने जो मैंने ना कहा उसी चीज़ से मुझे इतने दर्शन दिए, इतने दर्शन दिए कि उन्होंने अपनी प्रेजेंस मुझे फील कराई कि हाँ मैंने तुझे जोड़ा अपने चरणों से। और उसके बाद तो संगत जी जैसे जैसे मैंने सत्संग सुने, सबसे संगत से सीखा, इतना सीखा संगत से, मैंने हर चीज़ उनसे सीखी और सत्संग से सीखी। लाइफ में कुछ भी नहीं था संगत जी, इतनी बोरिंग लाइफ थी। सुबह उठती थी, थोड़ा सा काम करती थी, 12:30 बजे फिर से सो जाती थी और 4:30 बजे उठती थी शाम को, और फिर थोड़ा सा काम करती थी, 9 साढ़े 9 बजे फ़ोन में घुस जाना, कुछ देखना, सीरीज़ देखना, ये देखना, और एंड ऑफ द डे ये लगता था मुझे कि मेरी लाइफ कहाँ जा रही है। इतना मुझे पता था कि मैं सेटिस्फाई नहीं थी अपनी लाइफ से, बिल्कुल भी। मैं कुछ ढूंढ रही थी, पर हाँ मैं जॉब वगैरह और इस टाइप की कोई चीज़ नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वहाँ पे भी इतना कंपटीशन होता है और हर जगह ये है कि नेगेटिविटी आपको छोड़ती नहीं है। पर ये सच्चा दर, ये मेरे मालिक का ऐसा सच्चा दर है कि यहाँ पे संगत इतनी प्यारी है, यहाँ पे लोग इतने प्यारे हैं कि इतने प्यार से खुद हर चीज़ को वो लोग, नई संगत पुरानी संगत कुछ नहीं है, इतने प्यार से अपने साथ रखते हैं। और ये दर ऐसा है कि संगत खुद भी बहुत कुछ हमें बताती है, सिखाती है, और गुरुजी महाराज भी इतनी महिमा रखते हैं हम लोगों के साथ, इतनी कृपा बरसाते हैं हमारे ऊपर कि हमें कभी ये लगता ही नहीं। अब हर दिन ऐसा लगता है, आँख खुलती है तो गुरुजी, सोते हैं तो गुरुजी, हर पल हर क्षण में गुरुजी गुरुजी। और संगत जी सबसे बड़ी बात यह है कि हम कुछ नहीं करने वाले हैं, सब कुछ वो करवाते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि वो खुद करवाते हैं। जब श्राद्ध में गुरुजी का स्वरूप आया तो मैंने वो स्वरूप लगा के फोटो खींच के अपनी एक फ्रेंड को सेंड की, तो उसने कहा कि जल प्रसाद रख देना। तो मैंने कहा जल प्रसाद वगैरह कुछ नहीं रखूंगी, क्योंकि आज रखूंगी कल नहीं रख पाऊंगी तो मुझे वहम आएगा, एक मंदिर में लोटा रखा है बस हो गया। फिर उसने ये भी कहा कि चाय प्रसाद रख देना, तो मैंने उसको तो हाँ हाँ बोल दिया, लेकिन मन में यही सोचा कि गुरुजी तो वैसे भी कहते हैं वहमों में नहीं पड़ना, अब छोड़ो, इतना कौन करेगा, ठीक है वैसे हम श्रद्धा रखते हैं। लेकिन रात को ऐसे ही बैठे हुए थे तो सत्संग सुन रहे थे, 2-3 दिन बीत गए थे, तो जल प्रसाद तो उसी दिन रात को लेटे लेटे मेरे मन में ख्याल आया कि नहीं नहीं जल प्रसाद तो मैं रख ही देती हूँ। तो मैंने एक छोटी सी गिलासी में जल प्रसाद रख दिया। चाय प्रसाद के लिए 3-4 दिन बीत गए, और एक दिन एक अंकल का सत्संग सुना, तब तक नहीं रखा था, तो सत्संग सुना, अंकल भी सुन रहे थे और मैं भी सुन रही थी। तो चाय प्रसाद उन अंकल ने ये बोला कि भाई गुरुजी जब आ गए हैं, स्वरूप घर में आ जाता है, तो आप उनके साथ जुड़िए, उनसे बात करिए, उनको घर का मतलब वो घर के बड़े हैं ऐसे उनको मान के और उनका स्वागत कीजिए, उनके साथ बात कीजिए, और चाय प्रसाद रखिए, भोजन रखिए, प्रसाद रखिए। तो मैंने रात को मन मन में सोचा कि हाँ ठीक है, कल से प्रसाद रखूंगी, चाय प्रसाद रखूंगी। अंकल से मैंने डिस्कस नहीं किया कि भाई मैं कल से रखूंगी, लेकिन मैं नेक्स्ट डे उठ के फटाफट नहा धो के और मैंने चाय प्रसाद बना दिया, और अंकल पूजा करके किचन में आए। तो ना अंकल ने मुझे बताया ना मैंने उनको बताया, लेकिन दोनों के मन में यही था कि आज से चाय प्रसाद रखना है। तो ये मतलब ये विचार और ये बुद्धि देने वाले कौन है? ये गुरुजी महाराज ही हैं। और जो संगत से हम सीखते हैं, बस मैंने जो भी सीखा संगत से सीखा, उन्हीं से ही मुझे आंसर मिलते हैं। मेरे को कुछ भी प्रॉब्लम होती है, कुछ भी मेरी शंका होती है, वो मैं सत्संग सुन के उन्हीं से सीखती हूँ। फिर मैंने उधर वो रखा, चाय प्रसाद रख दिया, और अंकल ने बोला आज मैंने पूजा करी, तो पूजा से उठा तो गुरुजी कह रहे मेरी चाय कितने है। तब तक हमने आपस में डिस्क्लोज नहीं किया था कि हम चाय प्रसाद रखेंगे। मैंने कहा नहीं मैंने चाय आज बना दी है और आज से हम चाय प्रसाद रखेंगे। ऐसे ही संगत जी फिर धीरे धीरे मैं खाना बनाने लगी, तो सबसे पहला भोग मैं गुरुजी महाराज को लगाती हूँ,
पहले मैं खाना टेस्ट करके बनाती थी, अब मैं खाने को झूठा नहीं करती हूँ। पहले वैसे गुरुजी तो कहते हैं कि कुछ वहम में नहीं पड़ना है, सब सच्चा है और सब मन साफ होना चाहिए, लेकिन मेरा मन था कि मैं उसको चखूंगी नहीं। तो संगत जी पहले इतना चख के बनाती थी तब भी एक्यूरेट नहीं बनता था, और अब चखती नहीं हूँ, बिना चखे बनाती हूँ तो भी महाराज की ऐसी मेहर है कि खाना बिल्कुल परफेक्ट बनता है, नमक मिर्च बिल्कुल सही बनता है। तो ये सब प्यार गुरुजी ने हर पल, हर रोज जब मैं सुबह उठती हूँ, मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ अब उठती हूँ कि मेरा दिन आज बहुत अच्छा होएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ, या तो मुझे कभी बटरफ्लाई के दर्शन हो जाते हैं, अगर वो नहीं होते तो भी गुरुजी महाराज ने मेरी बुद्धि इतनी पलट दी, इतनी मुझे पॉजिटिविटी दी कि कुछ दिन मुझे लगातार बटरफ्लाई के दर्शन हुए और एक दिन बटरफ्लाई के दर्शन नहीं हुए। तो मैं थोड़ा सा मन में मेरे आया, और फिर अचानक से मुझे याद आया कि आज मेरे पापा आरआर हॉस्पिटल गए हैं, चेकअप वगैरह कराना था। तो मुझे ऐसे मन में आया कि नहीं आज तो पापा के साथ है ना गुरुजी, पापा के साथ होंगे, आज तो पापा को ज़रूरत है उनकी। तो जो टर्निंग पॉइंट लाइफ में आया और जो पॉजिटिविटी आई वो सिर्फ गुरुजी महाराज ने दी। संगत जी पहले बोर हो जाती थी, सारा दिन ऐसा लगता था कि क्या करना है, ये भी नहीं करना, ये भी नहीं करना। अब मुझे ऐसी लगन लगाई महाराज ने कि मेरा दिन उगता है और मुझे ऐसा लगता है टाइम कम है, मुझे ये पाठ भी करना है, मुझे ये गुरुजी महाराज मुझे अमृत वेला भी बख्शे, मुझे सेवा भी बख्शे। संगत जी पहले कोई चीज़ आती थी तो मंदिर में हम लोग ज़रूर रख देते थे, कुछ भी आ जाए, चाहे ज्वेलरी आ जाए, चाहे कुछ छोटी सी कोई आइटम आ जाए, तो हम मंदिर में रख के चुपचाप उठा लेते थे। इवन घर में सैलरी भी आती थी तो मंदिर में रखी और थोड़ी देर बाद उठा ली, क्योंकि इतनी बुद्धि नहीं थी कि उनको बोलना क्या है, क्या कहना है। मेरा फ़ोन नवरातों में ही टूट गया था तो मैंने फ़ोन चेंज किया था। महाराज ने इतनी बुद्धि बख्शी कि मुझे क्या मांगना है, मैंने अपना फ़ोन महाराज के आगे रखा और यही कहा कि महाराज अब इस फ़ोन में बस सत्संग, संगत और पाठ और भजन, इसके अलावा मुझे इस फ़ोन से कुछ भी नहीं चाहिए। और महाराज ने ऐसी मेहर बख्शी कि मैंने भी अपने अंदर बहुत चेंज किए, मैंने भी अपने फ़ोन को बिल्कुल एक तरीके से फॉर्मेट करके, और उसमें मैं कहीं भी अब सत्संग में जाती हूँ महाराज की आज्ञा से, तो मैं जाते ही सबसे पहले संगत से नंबर लेती हूँ ताकि मुझे कुछ सीखने को मिले। तो महाराज की बहुत मेहर है। और संगत जी जैसे कि मैंने बताया कि जो बड़े मंदिर के दर्शन हैं, जब मैं पहली बार जब दरबार खुला तो 2 बार मैं दर्शन बाहर से करके आई थी और तीसरी बार मैं दर्शन अंदर से करके आई थी। उधर मेरी ऐसी हाजिरी लगी, मालिक ने ऐसी हाजिरी लगाई कि इतवार का दिन था और उधर नहीं, मैं फ्राइडे को दरबार के दर्शन करके आई थी और संडे को ही मेरा पहला सत्संग का बुलावा आया। एक आंटी से मैंने पहले ही बोल रखा था कि आंटी प्लीज़ मैं नई संगत हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, लेकिन मुझे सत्संग अटेंड करने की बहुत इच्छा है। तो उन्होंने मुझे इतवार को सत्संग में बुला लिया था और कहते गुरुजी महाराज को ये व्रत वगैरह और इन सब चीज़ों से वो मना करते हैं। तो इतवार को ही उन्होंने मुझे सत्संग में बुलाया। तो अंकल ने पूछा अगर वहाँ तेरे को प्रसाद मिलेगा तो तू खा लेगी? तो मैंने कहा क्यों नहीं खा लूँगी, जब मैं इतने दिन से सत्संग सुन रही हूँ और वो अमृत प्रसाद अगर मेरे को मालिक ने बख्शा तो मैं ज़रूर खाऊंगी। संगत जी एक इतवार बीता, दूसरा इतवार बीता, 3 इतवार लगातार मेरे सत्संग के बुलावे थे। महाराज ने मेरे को बुलाया और मैं सत्संग में गई और तीनों इतवार मेरे को शाम को लंगर प्रसाद खाने को मिला। चौथे इतवार को एक संगत का फ़ोन आता है, गोवर्धन का दिन था उस दिन। तो वो संगत कहती है कि आंटी मैंने सोचा कि आज तो गोवर्धन है और आज तो गुरुजी आपका प्रसाद मतलब लंगर प्रसाद मिलेगा नहीं, आज क्या करूँगी। तो गुरुजी तो कहते हैं कि भाई गुरुजी को मतलब कुछ भी गुरुजी के लिए मुश्किल नहीं है। तो एक संगत का फ़ोन आया कि आंटी आज ये गोवर्धन है और आ जाइए, सत्संग भी करेंगे और प्रसाद भी, लंगर प्रसाद भी है। पर उस दिन मुझे इन लॉज के यहाँ जाना था तो मैंने सोचा कि आज तो मैं नहीं आ पाऊँगी आंटी। तो मैंने गुरुजी से कहा, मैंने कहा गुरुजी कोई बात नहीं, आज मेरा व्रत और आज मैं नहीं खाऊंगी, क्योंकि लंगर मिलता तो मैं ज़रूर खाती। बट जब मैं वो संगत को मना कर रही थी कि भाई आज मैं नहीं आ पाऊंगी क्योंकि मेरे को इन लॉज के यहाँ पे भी जाना है, तो वो संगत ने कहा कि आंटी, और मैंने कहा आज मेरा फास्ट भी और आज मुझे पता नहीं क्यों इतनी वीकनेस लग रही है। तो उन संगत ने कहा, कहते हैं ना कि गुरुजी संगत के थ्रू ही बुलवाते हैं, तो वो संगत ने कहा कि आंटी अब ना आप इतना फास्ट मत रखा करिए, और वीकनेस के साथ आप फास्ट रख रही हैं तो गुरुजी महाराज को तो बिल्कुल भी ये चीज़ें पसंद नहीं है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। रखने के बाद मैंने कहा कि चलो एक बार काउंट कर लेती हूँ, क्योंकि मैं बीच में भी नहीं छोड़ना चाहती थी,
जितनी मैंने काउंटिंग सोची हुई थी, मैं सोच रही थी कि उतना तो पूरा हो ही जाए। तो हमने फिर फ़ोन खोला, कैलकुलेट किया कि कितने फास्ट हो गए। संगत जी उतने ही फास्ट थे जितने मैंने सोचे हुए थे। तो ये गुरुजी महाराज की ही आज्ञा थी कि अगर मैं इसको नहीं फ़ोन करवाऊंगा, ना इसने काउंट करने, और ये आज फिर फास्ट करेगी। तो जो गुरुजी महाराज चाहते हैं वही होता है। अब तो दिन की शुरुआत में ही ये रहता है कि संगत जी जब हमारे घर में स्वरूप लग जाता है, तो जब हमारे घर में कोई आता भी है तो वो भी गुरुजी महाराज की ही इच्छा होती है और उन्हीं की इच्छा होती है कि वो आए। और जैसे कहते हैं ना कि पहले गुरुजी महाराज संगत को बुलाते थे और ब्लेस करते थे। घर में ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं जो इतने टाइम से नहीं आए और गुरुजी महाराज उनको ब्लेस कर रहे हैं, उनके साथ भी ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं। मैं अपनी चाची का सत्संग शेयर करूंगी। उनका एक साइड पूरा सुन्न हो गया था और वो यहाँ आए थे हमारे घर के पास ही नज़दीक हॉस्पिटल में, और वो आना नहीं तो डॉक्टर ने कहा था कि आपका ना ये तो पूरा सुन्न हो चुका है और ये तो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, कुछ भी पैरालाइज भी हो सकता है। क्योंकि उनको ना शॉक दे के देखा था तो वो शॉक उनको वहाँ पे फील ही नहीं हुआ। तो डॉक्टर्स भी घबरा गए। तो उन्होंने कहा 4 घंटे के बाद MRI होगा। तो वो बोले कि उनका घर दूर था, उन्होंने कहा कि चलो यहाँ आ जाते हैं हमारे घर। तो बट वो आना नहीं चाह रहे थे। वो बोले कि कोरोना का टाइम है हॉस्पिटल से। तो मेरे को तो अब इतना महाराज पे विश्वास है, मैंने कहा नहीं आप आ जाइए। वो आके उन्होंने सैनिटाइज वगैरह किया और वो बैठ गए। मैंने सिर्फ उनको कहा कि आप रेस्ट करो, और मैंने ज़्यादा कुछ नहीं कहा क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, उनका BP भी हाई हो रहा था। मैंने लंगर प्रसाद बनाया, महाराज उनका हाथ लगा के महाराज को भोग लगवाया, और मैंने उनके पास ना मंत्र जाप लगा दिया क्योंकि उनको कुछ नहीं पता था गुरुजी के बारे में। ना मैंने अभी इतना किसी के सामने डिस्क्लोज किया था, पर मैं ये चाहती थी कि महाराज उनको ब्लेस करें और उनकी जो MRI की रिपोर्ट हो वो ठीक आए। तो मैंने फ़ोन में मंत्र जाप ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय वाला मंत्र जाप मैंने फ़ोन में लगा के और चाची जी को कहा आप लेट जाओ और ये सुन लो। संगत जी ऐसा हुआ कि चाची जी को उससे इतना मतलब इतना उनको रिलीफ मिला कि उन्होंने जब तक मेरा लंगर प्रसाद बना उन्होंने रिपीटेडली उसको सुना बार बार। जब मैं उनको जगाने आई मैंने कहा उठो चलो भोग लगा देते हैं महाराज को। तो वो उठी, उन्होंने कहा कैसे क्या करना है, मैंने उनको बताया। मैंने कहा ये बंद नहीं हुआ क्या मंत्र जाप? तो कहती है नहीं बेटे मैंने बार बार चला लिया। तो बार बार चला लिया, ये भी क्यों चला लिया? क्योंकि उनको रिलीफ हुआ, उनको अच्छा लगा। और ये करने वाले कौन है? गुरुजी महाराज हैं। क्योंकि उनकी इच्छा थी कि मतलब वो बीमार हैं, इधर आई हैं और वो उनको मतलब नमस्कार कर रही हैं। तो गुरुजी महाराज को तो कोई एक बार नमस्कार कर दे या शुक्राना कर दे तो ही वो ब्लेस कर देते हैं। संगत जी आप सोचिए कि जब चाची जी का थोड़ी देर बाद वहाँ MRI होने के बाद फ़ोन आया, जब वो जाने लगी तो मैं वैसे बाय ही बोलती हूँ क्योंकि किसी को नहीं पता कि जय गुरु जी बोले। संगत के साथ हमारा जय गुरु जी हमेशा चलता है। मैंने कहा पता नहीं वो बोलेंगे या नहीं बोलेंगे जय गुरु जी। तो मैंने उनको जाते वक्त हॉस्पिटल मैंने कहा अच्छा चाची जी ध्यान से जाना, बाय। लेकिन मेरे मुँह से भी बाय नहीं निकला, मेरे मुँह से जय गुरु जी निकला। क्योंकि वो MRI मशीन के अंदर जब वो गई चाची जी तो वो इतनी घबरा गई, वो बता रही थी और कहती है कि बस मेरे मुंह से उन्होंने मेरा नाम लिया, कहती है कि मेरे मुंह से सिर्फ जय गुरु जी निकला। तो ये और जय गुरु जी निकला और कहती है उसके बाद मेरा डर खत्म हो गया। और कहती है कि मेरी रिपोर्ट बिल्कुल ठीक आई है। और उनका बेटा पीछे से बोल रहा था कि दीदी को बोलना थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। मैंने कहा मेरा कुछ भी नहीं है इसमें रोल, ये सिर्फ मेरे महाराज की इच्छा है जो आप यहाँ आए और उन्होंने आपको भी ब्लेस किया। गुरुजी कहते हैं ना कि एक बार आप हमारे से जुड़ जाइए। अगर आपको मैं अपने चरणों में लेता हूँ तो मैं आपके रिलेटिव दोस्त सभी को ब्लेस करता हूँ। तो ये बिल्कुल सच्ची बात है। संगत की एक एक बात सच्ची है, संगत के सत्संग एक एक सच्चे हैं। क्योंकि जब मैं ये बात इसलिए बोल रही हूँ संगत जी, क्योंकि ये गलतियाँ मैंने की हैं छोटी छोटी। जैसे संगत कुछ बताती है तो मेरे मन में आता था कि ऐसे थोड़ी होता है, लेकिन जहाँ जहाँ मैंने बोला ऐसे नहीं होता, वही चीज़ गुरुजी महाराज ने मेरे साथ करवा के और मुझे ये एहसास दिलाया कि बिल्कुल सच्चा दर है मेरे मालिक का। इतना ब्लेस्ड दर है कि ऐसा दर कोई भी नहीं है, इतना प्यार कोई नहीं दे सकता। हर एक संगत को इतना स्पेशल फील कौन करा सकता है? महाराज करा सकते हैं। ऐसा लगता है कि मतलब मेरी कई संगत फ्रेंड हैं जो जब फ़ोन आते हैं कितने एक्सपीरियंस उस दिन उनके साथ होते हैं, कितने एक्सपीरियंस हमारे साथ होते हैं। तो एक टाइम पे इतनी जगह इतनी प्रेजेंस कौन करा सकता है?
सिर्फ महाराज करा सकते हैं। इतना प्यार वही कर सकते हैं, इतना ध्यान वही कर सकते हैं। संगत जी, बच्चों का कनेक्शन बताती हूँ कि बच्चों को तो पहले ही महाराज इतना अपने चरणों से लगा लेते, इतना प्यार देते कि उनके साथ उनकी बातें भी अलग है, कनेक्शन भी अलग है। घर में जब हम बुद्धा का पोस्टर लगा रहे थे तो बेटे ने इतना बोला कि नहीं लगाना, और जब हमने गुरुजी महाराज को लगाया इतने खुशी से उसने कहा, हमने कहा नहीं ड्राइंग रूम में सबकी आएंगे, सब देखेंगे तो वहाँ अच्छा लगेगा, तो नहीं, कहता नहीं मेरे ही रूम में लगाना। मुझे इतनी खुशी हुई। संगत जी, बच्चों में सेवा भाव, शब्दों के अर्थ, मायने और बोलने का तरीका, लाइफस्टाइल बिल्कुल चेंज हो गया। क्योंकि जब ऐसा लगता है जब खाना लंगर में बदल जाता है और गप्पे सत्संग में बदल जाते हैं तो लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाती है, वहीं से टर्निंग पॉइंट आता है। तो महाराज जैसा जैसा मेरे साथ किया, महाराज सभी को ब्लेस करना। और संगत जी, हेल्थ के बारे में बताती हूँ कि मैं 13-14 की एज से ही मुझे हर मंथ में मुझे 1-2 दिन पेट में मुझे बहुत दर्द होता था। तो जब मैं अनमैरिड थी तो पेरेंट्स ने आयुर्वेदिक, डॉक्टर और होम्योपैथी, एलोपैथी सब कराया। शादी के बाद भी बहुत इलाज हुए। अब तो ट्रीटमेंट मैंने कराना ही बंद कर दिया था। 2 दिन मैं खूब तड़पती थी, क्योंकि अगर मैं पेन किलर खाती थी तो उसका इफेक्ट नेक्स्ट मंथ पे चला जाता था, वो फिर मुझे डबल पेन होता था। उसके साथ मैंने ऐसा समझौता कर लिया था कि कभी मेरे को ये याद भी नहीं आया कि मेरे को ये चीज़ मांगनी चाहिए या नहीं मांगनी चाहिए। पर कहते हैं ना कि हम क्या मांगेंगे, उन्हें तो इतनी इतनी पल पल की खबर है। जो चीज़ हमारे अंदर कमियां हैं वो सब हमसे ज़्यादा गुरुजी को पता है। मैं 2-3 महीने से मतलब मैं उस दौरान पे ऐसे फूल की तरह मतलब घूमती रहती हूँ, घर में काम करती रहती हूँ, और मुझे ये याद ही नहीं रहता कि मेरी तबीयत भी खराब है। नहीं तो मेरे घर में सब, मेरा बेटा बेटी, उस टाइम पे हमारा खाना बाहर से आता था, मैं लेटी रहती थी, घर का माहौल बिल्कुल खराब हो जाता था। तो इतना ध्यान कौन कर सकता है, सिर्फ गुरुजी कर सकते हैं। गुरुजी महाराज ऐसे ही चरणों से लगा के रखना, और जो उमंग तरंग और जो पॉजिटिविटी आपने बख्शी है मालिक, ये कभी भी दूर ना हो हमसे, इस चीज़ में कभी भी कमी ना आए। और मैं यही कहूँगी कि बस महाराज ऐसे ही सेवा बख्शना। संगत जी, बस यहीं पे ही अपने सत्संग को मैं एंड करूँगी। और सत्संग बहुत है, अगली बार महाराज सेवा का मौका देंगे तो और सत्संग शेयर करूँगी। अभी स्टार्टिंग की जर्नी शेयर करनी थी तो मैंने ये बताया। सत्संग गुरुजी महाराज हर रोज़ कुछ ना कुछ ऐसा बख्श देते हैं कि अब तो आंखें और बुद्धि ऐसी हो गई है कि हर चीज़ में, हर क्षण में सत्संग ही लगते हैं। संगत जी, सत्संग का मौका तो बहुत कम मिलता है, लेकिन जैसे शुरू में ही जब मैं सत्संग सुनती थी तो एक मन में रटन सी, सिर्फ गुरुजी संगत, गुरुजी संगत, गुरुजी संगत जी, गुरुजी संगत जी, सिर्फ यही मैं हर पल हर क्षण मतलब मैं बातें ही सिर्फ संगत जी से ही करती हूँ और गुरुजी से ही करती हूँ, और किसी से मेरा मन ही नहीं करता बात करने का। तो हे मालिक, यही प्यार बरसाए रखना। और कोई गलती हो गई हो मुझसे सत्संग के बीच में, या मेरे शब्दों में कुछ ऐसा निकल गया हो तो संगत जी प्लीज़ माफ़ करना। गुरुजी महाराज प्लीज़ माफ़ करना। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी।